बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी उसका उन्वान है शख्सियत को जांचने की कसौटी। इंसानियत और दीन के लिहाज से आपका क्या मकाम है? अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदा हैं, अगर आप संजीदगी से इस सवाल का जवाब सोचते हैं, तो फिर इसका जो फ़ैसला कुन जवाब होगा वो लोगों की राय पर मुनहसर होगा। ये सब जानते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को जानता है, लेकिन यहीं पे इंसान धोखा भी खा जाता है। जिसके बारे में वो अपनी शख्सियत और अपनी राय कायम करता रहता है वो ये होती है कि वो एक अच्छा, काबिल और ईमानदार इंसान है। वो अपने दिमाग में एक अपना अक्स बनाता रहता है और फिर उसी अक्स को लिए हुए वो मखलूक खुदा को धोखा देता है। जहाँ पे वो मखलूक खुदा को धोखा दे रहा होता है वहाँ पर उसकी अपनी ज़ात भी मुलव्वस होती है, जिसके बारे में वो नहीं सोचता कि लोगों को तो वो धोखा दे रहा है, लेकिन अपनी ज़ात के साथ वो कितना बड़ा धोखा कर रहा है। अगर आप वाकई इस बारे में संजीदा हैं, अपने बारे में जांचना चाहते हैं, ताकि आप अपने बारे में जांचें और आप अपने कल को बेहतर कर सकें और सबसे ज़्यादा आप अल्लाह का महबूब बंदा बन सकें, क्योंकि ये अपने आप को जांचने वाला जो सवाल है ये आपके हाल और मुस्तकबिल से वाबस्ता है। क्योंकि अगर आप अच्छे होंगे तो आने वाला कल अच्छा होगा, और अगर आने वाला कल अच्छा होगा तो आखिरत की ज़िंदगी अच्छी होगी। तो इसलिए अपने बारे में संजीदा हो जाइए और अपने बारे में ज़रूर सोचिए कि आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं। इसका एक आसान हल ये है कि अगर आप किसी से मिलते हैं या फिर कोई आपको जानता है, वो आपसे मिलने के बाद, आपको जानने के बाद दिन ब दिन आपसे दूर होता जा रहा है, तो फिर यहाँ पे ख़तरे की घंटी बज गई। क्योंकि जो लोग आपसे मिलते हैं, आपसे मोहब्बत रखते हैं, वो आपसे आपके दिन ब दिन आपके पास आते हैं, तो वो आपके साथ वक्त गुजारते हैं। जब वो आपके साथ वक्त गुजारते हैं तो वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएं, तो समझ लें कि आप में कहीं ना कहीं कमी है। वो कमी जो ना तो इंसानों को पसंद है और ना इस कमी से अल्लाह राज़ी है। अगर आपसे कोई दूर हो रहा है तो आप ये ना सोचें कि कमी उसमें है। आप कमी उसमें भी ज़रूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ज़ात में कोई ना कोई कमी होती है कि वो आपसे दूर जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदा हो जाइए और तमाम तर कोशिशों को और तमाम तर ये जो ज़िंदगी की जदोजहद में आप लगे हुए हैं इसको एक साइड पे रखें और अपनी ज़ात को परखें, अपनी तरबियत पर गौर करें, अपने अमाल पर गौर करें, ताकि आप अपने आप को बदल सकें। आप इस मखलूक के खुदा की नज़र में मोतबर और अज़मत वाले बने। जब आप मखलूक के खुदा की नज़र में मोतबर और इज़्ज़त वाले और अज़मत वाले बनेंगे तो कल अल्लाह की नज़र में भी आप अज़मत वाले होंगे। ये एक ख़तरे की घंटी है, क्योंकि कोई आपके पास आए और आपके अखलाक से मुतासर हुए बगैर चला जाए, कोई आपके दर पर आए और वो आपके साथ गुजारा ना कर सके, तो यहाँ पे इंसानियत का जो दर्जा है आप उससे गिर चुके हैं। अपने आप को संवारिए, इसलिए संवारिए कि कल आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में हो। जब अल्लाह आपसे राज़ी होगा, अल्लाह के चाहने वाले आपसे राज़ी होंगे, तो रोज़े क़यामत आपका सर बुलंद होगा। ये आर्जी ज़िंदगी है, इस आर्जी ज़िंदगी में हम अपने अना के खोल में अगर रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किलों और आज़माइशों में पड़ती जाएगी और फिर आने वाला कल भी हमारे हक़ में नहीं होगा। इसके बरखिलाफ़ अगर आपके मिलने वाले, आपके साथ रहने वाले लोग आपकी मोहब्बत के और ज़्यादा गर्विदा होते जा रहे हैं, वो आपके और ज़्यादा करीब आ रहे हैं, वो आपके साथ और वक्त गुजारना चाह रहे हैं, आपकी ज़ात से उनको कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया, आपके अखलाक को संवारा और आपको लोगों के लिए फ़ायदा मंद बनाया।
لیکن جہاں بھی الرٹ رہیے، الرٹ اس لیے رہیے کہ اگر آپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹیز رکھی ہیں تو ایک ابدی شیطان جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں کسی صورت بھی اچھا نہیں بننے دیتا، وہ ہمیں کسی صورت میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیتا جو ہمارے لیے روز آخرت میں بہتر ثابت ہو۔ تو اس لیے اس شیطان سے بچنے کے لیے ہمیشہ چکنے رہیے اور اپنے آپ پر غرور اور تکبر نہ کیجیے، بلکہ قرآن سے جڑ جائیے اور قرآن کی تعلیمات کو سنتے رہیے اور عمل کرتے رہیے تاکہ آپ کی زندگی میں یہ جو اعلیٰ کوالٹی والے اوصاف پائے جاتے ہیں یہ قائم رہیں۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں اور میں اچھا انسان ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں یہ کہے کہ تم اچھے ہو اور اچھے کام کر رہے ہو تو تم واقعی اچھے کام کر رہے ہو، اور اگر تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں یہ کہے کہ تم برے ہو اور تم برا کام کر رہے ہو تو تم واقعی ہی برے ہو اور برے کام کر رہے ہو۔ تو پھر سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے اور ایسے کام کیجئے تاکہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کر سکیں۔ آپ کے پڑوسی، آپ کے خاندان، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب آپ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں جو دنیا میں بھی قابل عزت ہوں اور آخرت میں بھی قابل عزت ہوں اور آپ کے لیے گواہی بن جائیں۔ لیکن اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو نہیں سوچیں گے، ان پہ غور نہیں کریں گے تو وہ وقت قریب نہیں، وہ وقت دور نہیں، وہ وقت دور نہیں کہ آپ ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے جہاں آگے آپ کو جانے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، یعنی اس وقت آپ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں وہ وقت ملے، وہ لمحہ ملے جو ہم نے غفلت میں گزارا اور خود پہ غور نہیں کیا تاکہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، لیکن وہ وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ پر غور کیجئے، اپنی شخصیت کو جانیے اور اپنی شخصیت کو ایسا بنائیے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے اور وہی ابدی زندگی ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔